हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और कल की वीडियो में दोस्त हमने भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल से संबंधित सवालों को पढ़ा था। आज उसी से संबंधित उसके कुछ टाइप्स बचे हुए थे, तो दोस्त आज हम उनको कवर करेंगे। और आज के सवाल दोस्त यह बहुत ही ट्रिकी होंगे। तो चलिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या को लगातार 7 तथा 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3, 4 और 3 बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्त, इसकी ट्रिक कैसे करेंगे, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। तो ये कोई संख्या है, ये कोई क्या है, संख्या है। कह रहा है इसको किससे विभाजित किया जाता है, 7 और 8 से। पहले 7 से और फिर किससे, 8 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल जो बचता है वो 4 और कितना बचता है, 3 बचता है। ऐसे कर लेंगे। मतलब ये कोई संख्या, कह रहा है किसी संख्या को 7 व 8 से विभाजित किया जाता है। पहले 7 से विभाजित किया जाता है, फिर 8 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल कह रहा है 4 और 3 बचता है। तो ये शेषफल कितना है, 4 और 3। तो इनको करने के लिए दोस्त क्या करेंगे कि हम नीचे 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, इनके नीचे 1 मानेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करके और इसको शेष को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। शेष को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो 8 1 के 8 और 8 में 3 जोड़ देंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये संख्या हमें पता हो गई। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और इसको क्या करना है, जोड़ना है। करना है ना ऐसे। तो देखो 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा और 77 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81। अब हमें वो संख्या पता हो गई कि संख्या हमारी क्या है, 81। तो लिखेंगे संख्या 81 आया। कितना आया, 81। इसका बी सही है। समझ गए ना। फिर से समझना, इस पे और ध्यान से देखना। कह रहा है किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, कोई संख्या है, हमने माना है कि ये कोई संख्या है हमारे पास, ये कोई संख्या है। इसको कह रहा है क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर। पहले किससे भाग दिया जाता है, 4 और 5, ये दो संख्याओं से भाग देने पर कह रहा है शेषफल, ये शेष कितना, शेषफल इधर लिख लीजिएगा। शेषफल कह रहा है 1 और 4 बचता है। कितना बचता है, 1 और 4 बचता है। तो मैंने कहा, फिर कह रहा उसी संख्या को, तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। पहले ये हम संख्या इसको पता करेंगे कि संख्या कितनी है। तो मैंने कहा कि नीचे सर्वप्रथम हमें क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा होगा और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आ जाएगा और 5 में 4 जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। ये कितनी हो गई, 9 हो गई। ये बात समझ गए। हमने ये संख्या पता कर लिया कि ये 9 है। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें ये संख्या पता करना है। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 9, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो आप कहेंगे 4 का गुणा 9 में 36 हो जाएगा और 36 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो हमें संख्या पता हो गई कि संख्या हमारी कितनी है, 37। आप कहेंगे संख्या कितनी पता हो गई, 37 पता हो गई। कह रहे उसी संख्या को, कौन सी संख्या, 37 को 5 से भाग दें। अब बताओ 37 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 5 सत्ते 35, तो शेष कितना बचा, 2। और 4 से भी भाग देना है। इस 37 में किससे भाग देना है, 5 और 4, इन दोनों से भाग देना है। कह रहा है ना उसी संख्या को 5 और 4 से, 5 में से भी भाग देना है और 4 से भी भाग देना है। तो हमने 5 से भाग दिया तो 5 सत्ते 35, शेष कितना बचा, 2। अगर 4 से भाग देंगे तो ये 4 नहीं 36, 9 बार जाएगा। कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ देखो शेष कितना बच रहा है, 1 बचेगा। तो कह रहा है 5 तथा 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचा आपका, 2 और 1। शेष क्या बचा, 2 और 1। ये बात समझ गए ना, समझ गए। 2 और 1, शेषफल कितना लिखेंगे, शेषफल बराबर 2 और 1। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। कह रहा है किसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल कह रहा है 1 और 4 बचता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 1 के 5, 5 4 9, 4 नहीं 36, 1 37। अब 37 में अगर 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना होगा, 35। शेष कितना बचा, 2। 4 से भाग देंगे, 4 नहीं 36, 1 शेष बचा। तो शेषफल कितना लिखेंगे, 2 कामा कितना लिखेंगे, 1। 2 कामा 1 ऑप्शन नहीं है कोई, इसको 2 कामा 1 कर लीजिएगा।
2, 1, शेषफल क्या बचेगा, 2, 1 बचेगा। ये बात समझ गए, समझ गए ना। तीसरा इसका सवाल देखना, कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, ये मान लो कोई संख्या है, ये क्या है, कोई संख्या है, इसको कह रहा है 3 से भाग देने पर आप क्या करेंगे, 3 से भाग देने पर शेष कितना कह रहा है, तो शेष लिख लीजिएगा 1 बचता है, ये लिख लिया, शेष कितना है, 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग दें, अब 2 से भाग देना है, मतलब जब इसका भाग दिया होगा तो कुछ भागफल आया होगा, तो कह रहा है यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो भी शेष कितना बचता है, 1 बचता है। तो यदि इस संख्या को, संख्या पहले ज्ञात करेंगे, तो संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने कहा नीचे 1 मान लेंगे और इन दोनों का पहले क्या करते हैं, गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 का गुणा फिर ऐसे करेंगे, इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। देखो 3 3 का 9 और 9 1 कितना हो जाएगा, 10। अब हमें संख्या पता हो गई कि संख्या कितनी है, 10 है। फिर कह रहा है यदि संख्या को, संख्या क्या आ गई, 10 को कह रहा है 6 से भाग दे, मतलब जो ये 10 संख्या आई इसको किससे भाग देना है, 6 से। तो कह रहा है शेष क्या बचेगा, देखो 6 का भाग 10 में देंगे तो 6 1 के 6, शेष कितना बचा, 4। तो शेष कितना बच रहा है आपका, 4, शेष कितना आया, 4। सी सही है, सी सही है, समझ गए ना। नेक्स्ट देखना इसका, अब कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या, कोई संख्या हमने माना कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसको कह रहा है किससे भाग देने पर, 13 से भाग दे रहे हैं, तो शेष कितना बच रहा है, 1। शेष बच कितना रहा है, 1। अब कह रहा है यदि भागफल को, तो देखो 13 का भाग दिया होगा तो कुछ भागफल आया होगा, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बता रहा है, 3 बचता है। यदि संख्या को, तो पहले हम संख्या ये ज्ञात करें कि ये संख्या कितनी है, तो मैंने कहा कि लास्ट में कितना मानेंगे, 1। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, अब प्लस इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आ जाएगा और 5 में 3 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। फिर ऐसे करेंगे 8 का गुणा किस में करेंगे, 13 में, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 13 का गुणा 8 में करेंगे, 13 8 104, 104 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। अब हमने सर संख्या तो पता कर लिया है कि संख्या हमारी कितनी है, 105 है। को कह रहा है 65 से भाग दें, कितने, 65 से इस संख्या को क्या करें, भाग दें। 105 में 65 से भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 65 का भाग 105 में देंगे तो कहेंगे सर 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसको घटाएंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0 और 10 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो शेष कितना बच रहा है, शेष फल कितना आ रहा है, लिखेंगे शेष फल बराबर 40। शेष फल कितना आया हमारा, 40 आया ना, तो 40 बी सही है सर। ये समझ गए ना, समझ गए। अब देखना इसको भी सेम ऐसे ही सवालों को लेके चलना है। कह रहा है किसी संख्या को, कोई ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है, इसको कह रहा है 4 5 और 6, 4 5 और 6, 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेष कह रहा है 2 3 और 4 बचता है। शेष कितना बच रहा है, 2 3 और 4। तो संख्या पता करने के लिए मैंने कहा कि नीचे क्या करेंगे, सभी उसमें 1 मानेंगे, हमने 1 कर लिया। फिर इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आप कहेंगे। इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 1 के कितना हो जाएगा, 6, और 6 में 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 10। कितना हो गया, 10। ये बात समझ गए। अब इसका फिर इसमें गुणा करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणा, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 3 जोड़ देंगे तो ये 53 हो जाएगा। समझ गए। फिर क्या करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। जब तक ये संख्या हमें ज्ञात करना है तो यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का फिर गुणा करिएगा और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही बताया ना। देखो 4 का गुणा 53 में करेंगे, 4 का गुणा 53 में करेंगे तो कितना आएगा, 53 गुणे 4 कर लीजिएगा, 4 3 12 और 4 5 20 1 21, 212 आएगा। और 212 में इस 2 को जोड़ दोगे तो 200 कितना हो गया, 214 हो गया। ये बात समझ गए। तो कह रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या मिल गई हमें, 214।
संख्या क्या हमें प्राप्त हुई? 214। ये बात समझ गए ना? ये हमने 214 कर दिया, समझ गए। अब इसी तरीके फिर से ध्यान देना, कह किसी संख्या को 7 और 8 से, मान लो ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसको हमें किससे भाग देना है? आप कहेंगे 7 एवं 8 से, 7 और 8 से भाग देना है। भाग देने पर शेष फल कह रहा है क्रमशः 3 और 5 बचता है। शेष फल कितना बच रहा है? 3 और कितना बच रहा है? 5। ये बात समझ गए। कह रहा है उसी संख्या को, कौन सी संख्या? जो ये संख्या है, कह रहा है इस संख्या को 56 से विभाजित किया जाए। तो पहले ये संख्या हमें पता कर लें। अगर संख्या पता हो जाए तो उसमें 56 को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमें शेष फल पता हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, पहले संख्या ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया कि इस संख्या को ज्ञात करने के लिए पहले इन सब के नीचे क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। फिर इन दोनों का क्या करते हैं आपस में? आप कहेंगे सर गुणा करते हैं और इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। 8 का गुणा 1 में 8 हो जाएगा, और 8 में कितना जोड़ेंगे? 5, तो ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ये बात समझ गए। फिर 7 का गुणा 13 में करेंगे और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर 13 सत्ते 91, और 91 में 3 जोड़ देंगे। 91 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 94। 91 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 94 आया। कह रहा है अब संख्या हमें पता हो गई कि संख्या हमारी कितनी है? 94। तो कह रहा है 94 को 56 से भाग दें। 94 को किससे भाग देना है? 56 से। हमने 94 में 56 से भाग दे रहे हैं। देखो 56 का भाग 94 दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 4 में 6 नहीं घटेगा, तो इससे यहाँ से 14 में 6 घटाएंगे 8। 14 में 6 घटाएंगे 8, और यहाँ बच्चे 8। 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 8 में 5 घटाए कितना आया? 3। तो शेष फल हमारा कितना आया? शेष फल आया 38। शेष फल कितना आया? 38। 38 ये सही है, समझ गए दोस्त। आज की अगर ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्त। धन्यवाद।